चैनल यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे बागवान। किसान साथियों, आज मैं करूंगा ताइवान अमरूद की खेती। मात्र कैसे आप 50,000 रुपये की लागत से ताइवान अमरूद की खेती, वाइड वाले अमरूद की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, कितने पौधे लगेंगे और 1 एकड़ में कितना खर्चा आएगा, लगभग ये किस जलवायु में हो सकती है, ये सब आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किसान साथियों, इसकी हाइब्रिड वैरायटियाँ बहुत सी उपलब्ध हैं, लेकिन ये ताइवान वाइट अमरूद जो है बहुत खूबसूरत होता है। इसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है, इसके पौधे भी छोटे होते हैं। ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं लगभग, और इसकी खेती किस प्रकार की जा सकती है। बीजों के माध्यम से भी कर सकते हैं एवं कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, आप जो है ग्राफ्टेड पौधे अगर मार्केट से लेते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब आपको आज वीडियो में बताया जाएगा। किसान साथियों, मात्र 50,000 की लागत लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये अमरूद की खेती जो है, जैसे अगर आपका फर्स्ट साल अगर एक पौधा आपने लगाया हाइब्रिड वैरायटी का, तो लगभग ये 8 से 9 किलो फर्स्ट साल आपको फसल दे देगा फर्स्ट साल। और दूसरे साल लगभग ये पर पौधा 20 किलो आप इसमें फसल ले सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा देगा, लेकिन आप 20 किलो इसका मेंटेन रख के 20 किलो फसल ले सकते हैं। किसान साथियों, अमरूद की खेती जो है, अगर आपका 30 रुपये पर किलो बिकता है, तो लगभग ये अगर आपके 1100 पौधे हैं, 30 रुपये किलो से एक पौधे का 600 रुपये बनता है, और 1100 पौधे का लगभग 6,000 रुपये बनता है जी। तो किसान साथियों, आप लोग भी इस खेती को कर सकते हैं। ये जो बागवानी है, इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें आपको शुरू में पैसा लगेगा, फिर लगाई में पैसा लगेगा, वो मैं आपको तरीके बता दूंगा। किसान साथियों, अगर आप लोग बागवानी करना चाहते हैं तो बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि खेती तो हर प्रकार की होती है, लेकिन बागवानी जो होती है एक अलग उसका मेथड होता है और एक अलग तरीका होता है। बागवानी में ये फ़ायदा रहता है कि हर साल अपन को वैरायटी नहीं ढूंढना है, ना खम्मे गलाना है, ना ये करना है, ताम झाम ऐसा कुछ नहीं रहता। बस पौधे लगाए आपने और मेंटेन करना शुरू कर दें। मेंटेन होना सबसे पहला होता है तार जाली फेंसिंग। चाहे तार वाली कर लें आप, चाहे जाली वाली फेंसिंग कर लें, तो लगभग आपको मैंने 1 एकड़ का आपको अनुमान बताया। आप जो है 1100 पौधे अगर लगाते हैं 4 एकड़, 5 एकड़ या 9 एकड़ में, लगभग ये 9 एकड़ 10 एकड़ में 1100 पौधे लग पाएंगे आपके 9-10 एकड़ में। तो ये आपके फर्स्ट साल में ही जो है आपको 1 साल के अंदर जो है आपको लगभग 6 लाख रुपए देने लगेंगे। क्योंकि जब शुरू में आपको 8-10 किलो मिलेगा तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, और इसमें ज़्यादा फल लगने इसलिए नहीं देना चाहिए कि फिर झाड़ की डालें जो हैं टूटने लगती हैं। और आप अगर फ्री कॉस्ट करना चाहते हैं, यानी बिना जीरो पोजीशन के करना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। किसान साथियों, मेन होता है किसी भी चीज़ की अगर आप बागवानी करना चाहते हो, तो मेन होता है कि आप पौधे किस जगह से ले रहे हैं और किस क्वालिटी के ले रहे हैं। जैसे अगर आपको पौधे किसी मान्यता प्राप्त नर्सरी से मिलते हैं, जहाँ की बहुत दूर दूर पौधे जाते हैं, गारंटेड पौधे होते हैं, तो वो जल्दी फल देना चालू कर देते हैं। और अगर आप बीज के माध्यम से खुद लगाएंगे फ्री के चक्कर में, तो ये 3 साल लगभग ले लेते हैं। इनको 3 साल लग जाता है, लेकिन क्वालिटी वही आएगी और अच्छी भी आ सकती है। हो सकता है तुम और अच्छी क्वालिटी बना लो, तुम्हारी ज़मीन और ज़्यादा सर्वाइव कर जाए, लेकिन फसल लेट मिलती है। इसको 3 साल लग जाते हैं, और आप जो ख़रीद के पौधे लगाते हैं वो लगभग 6 महीने में फल देना चालू कर देते हैं। तो इनमें दोनों में ये फ़र्क होता है। ये मेरे एक भाई का बगीचा है,
जिन्होंने खुद हाथ से ही बनाया है, बीजों के माध्यम से बना हुआ है। ये हाइब्रिड की ताइवान बिही जो है अमरूद, उसके पौधे हैं। ये उन्होंने अपने हाथ से नर्सरी उगाई और उसके ज़रिए जो है इसको लगाया, क्योंकि वो लोग व्यापारी काम करते थे, माल खरीद के जो है अपना नागपुर ले जाया करते थे। तो उनको एक बगीचा मिला, जो हमारे पास में ही एक बगीचा लगा हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ से कुछ फल निकाले, उसके माध्यम से जो है उन फलों से, बीजों से नर्सरी तैयार की। फिर नर्सरी के बाद जो है इनको लगा दिया, तो 3 साल के बाद ये फल देना चालू कर चुके हैं। तो ये फ्री कॉस्ट वाले पौधे होते हैं। ऐसे बहुत से किसान होते हैं जो धोखा खाए हुए रहते हैं, या तो नर्सरी का धोखा खाए रहते हैं, या तो उनको पौधे मंगाने के उतने पैसे नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा होता है कि वो कोई बगीचा ऐसा देख लें जो उनके संपर्क का हो, और उससे कुछ भी वो ख़रीद लें, चाहे वो 100 रुपये किलो दे, चाहे वो 200 रुपये किलो दे। आपको लगभग अगर 1100-1200 पौधे चाहिए तो लगभग 10 किलो बिही आप ख़रीद लें। अच्छी क्वालिटी की बिही ख़रीदें, और मैं तो कह रहा हूँ एक ही पौधे की ख़रीदें, कि ये वाले पौधे की मेरे को जितनी पकी मिल जाए मेरे को चाहिए भाई। तो उससे आपकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होगी, क्योंकि एक दो बिही आप उसकी खा के चख भी लेंगे कैसी है, उसका साइज़ देख लें, उसके पेड़ का ग्रोथ देख लें, उसकी चमक देख लें। या पहले ऐसे करें कि हमको इस पौधे की चाहिए तो उसकी बिही ला के आप 1-2 दिन रख के देखें कहीं कलर उतार तो नहीं रहा। उस वाली वैरायटी की जो है आप 8-10 किलो बिही के बीजों को ले लें। और फिर नर्सरी के लिए जो है गोबर खाद कम से कम आपको 3-3.5 फीट जो है गहराई का एक गड्ढा करना चाहिए। उस गड्ढे में सबसे पहले नीचे परत जो लगाना है अपन को, काई की लगाना है, गोबर की कंडे की, आग लगा के गोबर की कंडे की परत लगाना है। वो हो गई एक निशानी। और हो सकता है छेद करके आप उसी के सबसे नीचे जो है उसके नीचे आप एक पॉलीथिन छेद करके, जितनी बड़ी आप नर्सरी की पलिया डालना चाहते हो उतनी बड़ी में एक पॉलीथिन बना दें और उसमें छेद कर दें चारों तरफ से। उसके बाद जो है आप गोबर की वही जो है राख बिछा दें, फिर इसके बाद मिट्टी बिछाएं, फिर खाद बिछाएं, फिर रेत बिछाएं। ऐसे इस प्रकार से जो है आपको बिछाते बिछाते जो 4 फुट का गड्ढा भर लेना है। इसके बाद जो है आपको बीजे निकाल लेना है, और बीजों को सुखाना नहीं है। सबसे बड़ी कला यहीं पे है, बीज कैसे उगाते हैं। बीज उगाने का यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, बीजे पूरे इकट्ठे कर लें, अब राख फिर लें, राख में पूरे बीजों को जो है मथल लें, गीले ही बीजों को मथलना है। जब आपका बैट पूरा तैयार हो गया, गीले बीजों को मथल लें, वो बीजे अलग अलग हो जाएंगे, थोड़े से चपचपे होते हैं। आप धोने की कोशिश करेंगे वो धुलेंगे नहीं, किसान साथी वो धुलते नहीं हैं। उनको मथल लें अगर मथलना चाहते हैं तो, और कम से कम उसको 12 घंटे के लिए उसी राख के अंदर लपेट के उस पन्नी के अंदर एक पॉलीथिन के अंदर पैक करके रख दें। 12 घंटा 24 घंटा के लिए उसको पैक कर दें, उसमें हीडिंग बन जाएगी। और वो हीडिंग जब बन जाएगी तो एक कला और है, अगर और जल्दी फास्ट उगाना है तो आप कहीं पे गोबर का जो घूरा होता है, हम लोग के यहाँ घूरा बोलते हैं, गोबर का जो ढेर होता है, उसमें अगर गड़ा देते हैं 12 घंटे के लिए तो जल्दी हीड में आ जाते हैं पौधे। फिर उन बीजों को निकाल के आप छड़क दें और फिर मिट्टी से पुराव कर दें, बहुत जल्दी से जनरेट हो जाते हैं। लगभग उनको 1 महीना लगता है निकलने में, लेकिन इस विधि से वो 25 दिन 30 दिन के अंदर निकल आएंगे, और जल्दी निकल सकते हैं। वातावरण कैसा है आपके क्षेत्र का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर वगैरह है, क्योंकि इसके बीज ज़रा हार्ड होते हैं। और इसके बाद बोनी करने के बाद ऊपर से एक कपड़ा लगा दें। कपड़ा लगाने के बाद क्या करना है किसान साथियों, कि उसमें नमी बनी रहे, इस तरीके से आपको करना है। फिर पौधे जनरेट हो जाएंगे, आपके पौधे जो है फ्री में बन जाएंगे। और आप अगर लेना चाहते हैं खरीदी माध्यम से तो वो थोड़ी आपको महंगे पड़ेंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लगभग किसान साथियों आपको फर्स्ट साल जो है 20 किलो मिलेगा, और दूसरी साल तीसरी साल जब चालू हो जाएगी
तो लगभग आपको 40 किलो फल मिलने लगेगा, तो मतलब डबल हो जाएगा। अगर ये शुरू में आपका 10 किलो निकलता है तो लगभग इसका 1100 पौधों का समझ लें आप कि आपको जो है 3 लाख रुपए मिलेगा। 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख का 12 लाख हो सकता है, मतलब पौधे 1100 और 12 लाख की इनकम तीसरी साल में। ताइवान वाइट अमरूद की अगर वैरायटी लगाते हैं और देसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया बीज उगाने का सिस्टम, तो उसमें आपको 3 साल लग जाएंगे, आप 3 साल पीछे हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप पैसे को ना डरें। अगर आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है और ज़मीन है इतनी 11-12 एकड़ लगाना चाहते हैं, तो इस वैरायटी की ताइवान जो वाइट अमरूद है इसको लगा के आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैंने उन किसानों के लिए भी बताया है जो ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब खर्चा नहीं कर सकते, वो कम खर्चे में, बिल्कुल जीरो खर्चे में भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बताया मैंने। अब आपको यहाँ से पौधे ख़रीदना है। अगर आप फास्ट चलना चाहते हैं तो आपको पौधे ख़रीदना है, रोपाई करना है और 6 महीने के बाद जो आपकी फसल निकलना चालू हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपको ड्रिप लगाना है। टेम्परेचर की बात रहे तो नॉर्मल टेम्परेचर में जो हो जाते हैं, यानी जो टेम्परेचर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ भी नॉर्मल पाया जाता है किसी भी क्षेत्र में, अगर नॉर्मल है वहाँ की जलवायु तो वहाँ हो जाएगा। जो गर्म माहौल की होती है, ये ठंडे क्षेत्र में नहीं हो सकती। जैसे आप कश्मीर वगैरह में सोचें तो ये नहीं होएगी। फिर होंगी वैरायटियाँ बहुत सी होंगी, लेकिन ये गर्म वायु में ही होती हैं, क्योंकि इसकी खेती मैं अधिकतर मध्य प्रदेश में देखता हूँ। तो किसान साथियों, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, ताइवान वाइट अमरूद। किसान साथियों, एक चीज़ और हैगी कि जैसे आप पौधा लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होना चाहिए। लगभग 1 एकड़ में ये लगभग पौधे आपके 135 या 36 पौधे आपके 1 एकड़ में लगेंगे लगभग, अगर जिस डिस्टेंस मैंने बताया आपको। तो ये का है, गाड़ी भी निकलना आना जाना भी है और पौधे से पौधे की डगाल जो है एकदम फैल जाती है, इसको थोड़ी जगह चाहिए रहती है। फिर इस तरीके से जो फल देख रहे हैं आप, इस तरीके से आते हैं और आप एकदम संगाड़ के लगा देंगे, बिल्कुल कम जगह में लगा देंगे, तो फिर दिक्कत जो होती है, जब पौधा जब ग्रोथ पे आता है, पौधा जब फैलता है, जब उपज देने लगता है, तो पौधे के लिए जगह नहीं बचती और आर पार होने के लिए अपने लिए भी जगह नहीं बचती, जिसके कारण का बहुत दिक्कत होती है। कैरेट वगैरह उठाना है या गाड़ी, और ऐसे में क्या होता है, जब डिस्टेंस अच्छा रहता है अपना 10x12 का या 8x9 का, तो इसमें क्या है, वैसे 10x12 ही में लगाना चाहिए जो पौधे, क्योंकि जो फैलते पसरते बहुत ज़्यादा हैं, फिर दिक्कत होने लगती है। क्योंकि अपन को बीच में जो है इसमें ट्रैक्टर की जुताई वगैरह करना है, जैसे आप फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे भैंस वगैरह पालें, तो उसके लिए घास वगैरह भी लगा सकते हैं आप, तो उससे बहुत अच्छा लाभ होएगा। एक तो अपनी ज़मीन जुतती जलती रहेगी, जिससे के कारण जो है जल्दी पौधा विकसित होता है। क्योंकि जो भाई ने जो लगाया है, जो यहाँ पे फसल लेता रहा भिंडी बरबटी सब्जी वगैरह की, और धीरे धीरे इसका जो है बगीचा तैयार हो गया। तो ये स्कीम मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये पौधे जो हैं जो अपन घर में उगाते हैं, ये 3 साल लगभग इनको लग जाता है, और आजकल वक्त इतना नहीं रहता लोगों के पास। उनका ये रहता है हमने लगाया और 6 महीने के अंदर हमको फसल मिलने लगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप ख़रीद के पौधे लगाएं। जैसे अपन को पौधे कितने लगाना है, इसका एक अनुभव लगा लें आप, और उसके हिसाब से आप पौधे कहीं से ख़रीद लें। जो भी पौधे का रेट होगा 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, हर जगह का अलग अलग रेट होता है। आप किस वैरायटी का चयन कर रहे हो, पौधे की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिसके पास होगी अच्छी क्वालिटी का, उसका रेट भी कम होगा, क्योंकि उसको पौधे सप्लाई करना है। वो पौधे रख के करेगा क्या, मेन कारण ये होता है। और जिसके पास पौधे कम होंगे, आर्डर लेगा, ताम झाम बताएगा, मतलब उसके पास पौधे नहीं है, तो उसका रेट ज़्यादा तेज़ होगा, वो दूसरी जगह से मंगा के देगा। तो आपको ये सबसे पहले पता करना है कि वो पौधे खुद बना रहा है क्या, मदर प्लांट उसके पास अगर खुद है और वो खुद गुट्टी लगा के बना रहा है, तैयार कर रहा है, तो वो बंदा आपको कम में पौधे उपलब्ध करा देगा। और फिर आप वहाँ से पौधे लेके लगभग 9 एकड़ में अगर लगाना चाहते हैं तो समझ लें 50,000 के अगर आपको पौधे अगर मिल जाते हैं, 50,000 1 लाख के अगर पौधे मिल जाते हैं, अगर 100 रुपये पौधे के माध्यम से भी लेते हैं अपन, तो 1100 पौधे का लगभग 1,10,000 रुपये होएगा। तो अगर आपका ये होता हो, और हो सकता है अगर आपको 50 रुपये पौधे मिल जाए,
भाई ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपको हो सकता है 50,000 में पौधे उपलब्ध करा दे, क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं जिनको पौधे सिर्फ बेचना रहता है, उनके पास मदर प्लांट है, वो क्या करेंगे, रख के अचार तो डालेंगे नहीं, उनको तो बेचना है, सप्लाई करना है। तो उनसे संपर्क करें, उनके नंबर भी दिए रहते हैं बहुत सौ के, और आपको अगर ऐसी कोई नर्सरी का नंबर चाहिए होगा तो वो भी मैं दे दूंगा आपको, जो पौधे बना के बेचते हैं। तो उनसे आप पौधे लेंगे तो सस्ते पड़ेंगे। किसान साथियों, बिही में ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं आती, अगर आप इसमें गोबर की खाद डाल लेते हैं तो जो पौधे देख रहे हैं आप, ज़्यादा बड़े पुराने पौधे नहीं हैं, ये पौधे नए पौधे हैं। और इनकी फलन देखिए आप, किस तरीके से इनमें फलन आई है, फलन देखिए 4-4, 6-6, 8-8 गुच्छे के माफिक जो हैं इन्होंने फलन स्टार्ट की है। इस पौधे की क्वांटिटी मैं बता दूं लगभग 1 क्विंटल के लगभग है जी। पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं है, पौधा छोटा है। इतने पौधे बहुत अच्छे माने जाते हैं और इनकी डगालें जो मजबूत होती हैं। और अगर इसकी क्रॉपिंग करते हैं आप, कटिंग करते हैं तो उत्पादन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये भाई जो हैं ये फरवरी के महीने में जो है इनके पास कटर से ये कटिंग करते रहते हैं, प्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, फलन जो आप देख रहे हैं पीछे वीडियो में, वो इसमें पूरा नई डगालें जब आती हैं तो फलन भी गजब की आती है और फल भी बहुत अच्छा आता है और बड़ा खूबसूरत लगता है ये नज़ारा। किसान साथियों देख रहे हैं आप, फल की क्वालिटी देखिए खाली, ये देखिए। अभी ये बहुत जीरो साइज के हैं, लगभग ये 400 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम तक का फल चला जाता है इनका, काफ़ी बड़े फल होते हैं ये। तो इन वैरायटियों का अगर आप चयन करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और मार्केट में बेचने के लिए अपन को ज़्यादा बड़ा फल अगर आप लोगे तो बिकता नहीं है। अगर आप 500-600 ग्राम का फल लेंगे तो ज़्यादा नहीं बिकता, इसलिए मेरा कहना है मीडियम साइज़ रखें, जल्दी बिकता है। 200-250 ग्राम का जो फल होता है उसकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है और वो अच्छे दामों में भी बिकता है। जब बड़ा बड़ा फल हो जाता है तो उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती। तो इसलिए मेरा कहना है कि मैंने मार्केट में चेक किया है इसको कि ये किस रेट का निकलता है। ज़्यादा बड़े बड़े आप, अब किसी को 2 किलो चाहिए, उसके घर में 5-6 लोग हैं इकट्ठे, तो वो किस किस को बांट देगा, आधा आधा। और भी जो है आपको दांत से कतर के ही मज़ा आती, चाकू से नहीं आती। तो कम से कम 200-250 ग्राम का फल रहेगा। तो 4 बंदे हैं तो 1 किलो लिया तो उसने 5 पीस आए, 4 पीस आए, तो 200-250-300 ग्राम के फल अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, जो जल्दी बिक जाते हैं। और क्वालिटी का ऐसा चैन, जैसे ये देख रहे हैं अभी ग्रीन पन छोड़ना चालू किया है इसने। ये फल जो हैं इतनी बेहतरीन क्वालिटी के हैं कि मैं क्या बताऊँ। इनमें बीजे भी कम होते हैं किसान साथियों, और जो बहुत अच्छी माने जाते हैं। मल्चिंग पेपर, अगर अपन मल्चिंग कर लेते हैं पौधे में, जब शुरू में लगाते हैं और ड्रिप माध्यम से करते हैं तो पौधे में फ्रूटिंग बहुत अच्छे से आती है एवं पौधा जो है जल्दी विकसित होता है। इसलिए इसमें ड्रिप इरिगेशन का ज़रूर ध्यान रखें, ड्रिप के माध्यम से ही इसकी खेती करें। किसान साथियों, मल्चिंग उनके लिए है जो ड्रिप नहीं लगा सकते, लेकिन उनको 3 साल लग जाएगा। तो इसलिए आप ड्रिप के सहारे भी अगर कर रहे हैं तो भी मल्चिंग कर दें। मल्चिंग के कारण जो है वहाँ पे पौधे में ग्रोथ भी बढ़ेगी और नमी बनी रहती है, पानी की मात्रा कम लगती है, यानी चिटकन फटन से आपकी ज़मीन बची रहेगी, कचड़ा जो है निदाई गुड़ाई से आप बच सकते हैं। तो मल्चिंग करने में ये फ़ायदा होता है। मल्चिंग काय से कर सकते हैं आप, मल्चिंग कर सकते हैं पैरा से, कर सकते हैं पत्तों से, कर सकते हैं छोला के पत्तों से या आम के पत्तों से। आपको मल्चिंग करना पौधे के नीचे